बुंदेलखंड दर्शन न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं भूरेलाल। इस वक्त हम अपने ही ग्राम में मौजूद हूं और हम आपको बता दूं कि हमारे ग्राम जो बेवना राजा है, जिला जालौन और नदीगांव विकास खंड क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम पड़ता है बेवना राजा। इस ग्राम में हमारा एक संगठन चला रहा है। हमारे ग्राम की जो नए युवा है, महिला लोग हैं, तो वो लोग संगठन चला रही नए युवक एवं महिला समिति। उसी के तत्वाधान में होली समारोह एक कार्यक्रम रखा गया है। 10-12 लोग उपस्थित हैं क्योंकि काम का समय चल रहा है, कुछ लोग व्यस्त हैं। तो सभी लोग यहाँ पर जितने लोग हैं वीडियो में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि सभी लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाया, एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और ये पावन पर्व मना रहे हैं। तो तमाम लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं। सभी लोगों के विचार सराहनीय हैं क्योंकि संगठन को किस ओर ले जाना है, संगठन में क्या क्या नई चीजों को जोड़ना है और क्या क्या हम लोगों ने कमियां की, सारी बिंदुओं पर विस्तार से हम लोगों ने चर्चा की है। और हमारे संगठन के जो अध्यक्ष हैं माननीय राम जी, जो राम का अपना भी करते हैं, उनके आवास पर ये मीटिंग रखी गई है और ग्रुप के माध्यम से सभी को सूचित किया गया था। कुछ लोग ग्राम के बाहर भी हैं, कुछ लोग जो गांव में उपस्थित थे वो लोग यहाँ आज मौजूद हैं। तो जागरूकता की बात हो रही, तो ये सच्चाई है कि जागरूकता की सबसे बड़ा हथियार है क्योंकि हमें हर चीजों के बारे में विस्तार से जानकारी होनी चाहिए क्योंकि अधूरा ज्ञान होता है मौत के बराबर होता है। तो हमें किसी भी बिंदु पर चर्चा करें तो उसका हमें पूर्ण तरीके से ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि आज हम होली का कार्यक्रम मना रहे हैं, तो अभी हम विस्तार से एक एक से सभी लोगों से हम ये पूछने का प्रयास करेंगे कि होली हम क्यों मनाते हैं, आखिरकार असली वजह होली की क्या है। तो क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा जागरूकता होती है कि हम त्योहार तो मनाते हैं क्योंकि ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में का शहरों क्षेत्रों में ये भारत वर्ष में ही होता है कि कुछ लोगों को ज्ञान नहीं होता है लेकिन वो त्योहार मनाते चले जाते हैं क्योंकि वो कहते हैं हमारे पिताजी मनाते थे, हमारे दादाजी मनाते थे, हमारे पुरखे मनाते हैं, इसलिए हम भी मना रहे हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं कि आखिरकार क्यों मना रहे, क्यों तुम्हारे पिताजी मनाते थे और क्यों तुम मना रहे। तो हम शुरुआत करते हैं इनसे। तो आपका नाम क्या है और आप पूरा नाम बताइए, कौन से समाज से आते हैं आप? अच्छा, आज ये होली का समारोह कार्यक्रम रखा गया, तो होली क्यों मनाते हैं हम लोग? लगभग जो भी जानकारी हो वो आप थोड़ी बता सकते हैं, 1 मिनट में बता दीजिए, जो जितनी भी जानकारी हो, क्योंकि ये होता है, आप तुम्हारी गलती नहीं है, पूरे भारतवर्ष की युवाओं की गलती है क्योंकि हर विषय पे लोग बात करेंगे लेकिन ये नहीं जानते कि हम क्यों त्योहार मना रहे हैं। आखिरकार पूरी सच्चाई तो पता होना चाहिए क्यों हम त्योहार मनाते हैं। जितनी भी जानकारी, उसमें कोई बुराई नहीं, जितनी आपको जानकारी हो मनाते हैं, अपना प्रेम भाव से मिलो, अपने आराम से। वेरी गुड, वेरी गुड। इनका कहना है कि एक दूसरे को गुलाल लगाते, एक दूसरे को शुभ नाम देते हैं, लेकिन क्यों देते हैं आखिरकार ये पता नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? सचिन कुमार जाटव। सचिन कुमार जाटव, ये जाटव समाज से आते हैं, एससी से आते हैं। तो होली क्यों मनाते हैं? होली बस यही, हमें इतनी नॉलेज नहीं है। देखिए, ये पूरे भारत में, ये हम यहाँ की बात नहीं करें, हम ये गारंटी से कहते हैं कि आप पूरे जहां भी जाएंगे युवा लोग मनाते तो है लेकिन उनको सच्चाई पता नहीं कि आखिरकार क्यों मनाते हैं। तो हमें ये इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कोई भी त्योहार मनाए उसके पहले उन लोगों को बता देना चाहिए कि ये त्योहार इसलिए मनाते हैं। आपका नाम क्या है? ये हमारे पाल साहब है। तो आप थोड़ा जितनी भी जानकारी हो अपनी दे सकते हैं, क्यों मनाते हैं होली? होली मनाते थे, होलिका दहन हुआ था, जी, प्रहलाद के द्वारा बताया गया था, उसी समय से होली मनाने लगे। अच्छा, तो मतलब होलिका दहन हुआ, मतलब होलिका जलाई गई थी। तो क्यों जलाई गई थी? वही प्रहलाद को बैठाल के जलाया तो उनकी बुआ जला रही थी, जी जी, तो उसी समय से होली मनाने लगे। बहुत अच्छी। देखो, जितनी जानकारी उतनी दे रहे हैं, बहुत अच्छी खुशी की बात है। अच्छा, आपका नाम क्या है? बैठ के बता दीजिए क्योंकि हम यहाँ कुर्सी नहीं आ पा रही। आपका नाम क्या है? हमारा नाम राम है। अच्छा, थोड़ा आप बता दीजिए कि होली जो मनाते हैं क्यों मनाते हैं, मुख्य एक मिनट में आप पूरा बता दीजिए तो ताकि लोगों को जानकारी मिल जाए। होली जैसा कि गुड्डन भाई ने बताया कि हिरण्यकश्यप की बहन जो होलिका थी, वो तो हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारना चाहता था लेकिन जब वो कई प्रयत्न किए नहीं मरा तो उनकी बहन आई, वो बोली कि भैया ऐसा करो कि मैं इसको मार सकती हूँ। तो उन्होंने एक आग कूड़े करकट का ढेर लगवाया और उसके पास, उनके बुआ के पास एक चादर थी। वो चादर ब्रह्मा जी से उसने प्राप्त की थी कि अगर इसको ओढ़ के तुम बैठ जाओगी तो तुम नहीं जलोगी। लेकिन उसने ध्यान नहीं किया कि जो साथ में होगा, यदि तुम कोई भक्त को साथ में बैठा कर रखोगी तो तुम जल जाओगी। तो ऐसा फिर उसने किया कि हिरण्यकश्यप के द्वारा, लोगों के द्वारा एक बड़ा कूड़ा करकट का ढेर लगवाया गया और वहाँ उसमें होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर बैठ गई। तो कई लोग बताते हैं कि वो चादर उड़ गई या कुछ हुआ ऐसा, तो वो होलिका उसमें जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद बच गए। तो जब प्रहलाद के पास सभी लोग गए तो वहाँ देखा कि प्रहलाद सुरक्षित है और
पूरी राख का ढेर लग गया तो वहाँ देखा पहला बैठी हुई है और तो उसकी बहन जल कर राख हो गई। तो सभी लोगों ने वो रेख को एक दूसरे को लगाया, तो उसी के उपलक्ष्य में ये होली मनाई जाती है। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी, जितनी भी जानकारी बहुत अच्छी जानकारी, क्योंकि ज्ञान है, क्योंकि राम अभिनेता है तो उनको काफी अच्छा ज्ञान है। आपका नाम क्या है? लोकेंद्र पाल है। आप होली पर्व पर जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहती कि ऐसी खुशी से होली मनाओ। बिल्कुल बिल्कुल, इनका कहना है कि चलिए। और साहब, आपका नाम क्या है? अच्छा, आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं जो होली का पर्व किस तरीके से मनाए, रंग गुलाल कितना लगाए, कितना रंग डालें, लोगों की ताकि नुकसान भी ना हो, इसके बारे में पर्यावरण से लगाए? अच्छा, और आपका नाम क्या है? मेरा नाम अतुल पाल। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहते हैं दर्शकों? होली रंगों का पर्व है, इसे सब लोग क्या नाम बुराई का अंत करें और सभी लोग इसी रंग में मिलें और अच्छे विचार रखें, सद्भाव बनाएं, ईर्ष्या का त्याग करें और रंगों का पर्व है, सभी लोग उस रंग से मनाएं। अच्छा जी, होलिका रात में जब जलाई गई थी, जो एक दूसरे के लोग जैसे ध्वज आती है, ध्वज के बारे में कोई कहता है पक्षियों की हत्या होती है, पशुओं की हत्या होती है, इसके बारे में थोड़ा पता है क्यों लोग करते हैं ध्वज के बिना? कहते हैं जब तक मीट नहीं बनेगा ध्वज नहीं मानी जाएगी। तो ये पता है कहाँ से ये प्रचलन शुरू हुआ है? ये प्रचलन कहीं से नहीं, ये प्रचलन तुम ही मना लो, हमारे यहाँ तो ऐसा होता नहीं है। हमें तो जितना पता है वही बताएंगे कि मीट और मांस ना ही हमने कभी देखा है, नहीं खाया है और ना ही हमारे सभी लोग बैठे हैं, कोई इसका जानकारी नहीं है। फिर भी ऐसा कुछ नहीं है, भाई दूज भाई बहन का त्योहार होता है और बस। चलिए, जितनी जानकारी अच्छी तरह। आपका नाम क्या है? ये हमारा भवन है। अच्छा, आप ये बताइए कि जो होली मनाते हैं तो पर्यावरण का विशेष ध्यान रखना चाहिए, तो पर्यावरण के बारे में आप दो शब्द बताएं, क्योंकि होली में किस तरीके से मनाएं? एक तो पर्यावरण जो समस्या है वर्तमान की काफी विकट है, क्योंकि आजकल जो हमारी जो जीवनचर्या है वो पर्यावरण के मित्र नहीं है, क्योंकि हम आजकल पानी बर्बाद ज्यादा करते हैं। जबकि भारत में ऐसा है कि कुछ प्रांत ऐसे हैं कि वहाँ पानी की ज्यादा समस्या है। अपने यहाँ अभी कुछ पानी है, लेकिन अभी उस पर अपन ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं संरक्षण के लिए। तो होली में कुछ लोग पानी का ज्यादा बर्बाद करते हैं, तो सीमित मात्रा में बर्बाद करना चाहिए। जो अपने संसाधन है उनको संरक्षण करने की जरूरत है। और होली अपना जो पर्व है, जैसा अपना जो भारत देश है उसमें विविधता है, मतलब हर जाति समाज धर्म रहते हैं। इसी प्रकार रंग में भी काफी विविधता होती है, तो जो होली है वो विविधता में एकता का संदेश देता है। आपका नाम क्या है? समती के बारे में आप थोड़ा, आपको समती के बारे में ज्यादा जानकारी है, तो समती की जो हम लोग जो समारोह रखा है, तो समती आगे कैसे बढ़े इसकी इससे हमारे गांव के जो आदमी है उन्हें लाभ मिल सके। और यही हमारी इच्छा है कि समती के जरिए थोड़ा थोड़ा काम होता रहे और आगे समती। आपका नाम क्या है? समती किस प्रकार आगे बढ़े इसके लिए थोड़ा आप भी बताया कुछ। समती इस प्रकार बढ़े क्योंकि अपन लोगों को पहले तो एकजुट होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, एकजुट होना चाहिए। और जैसे अपने आसपास रहता है तो अपन लोग को तो पूरी जानकारी है, तो जैसे कोई अगर अपन से हेल्प ले तो अपन उनको हेल्प करें, मतलब बताएं, तो वो एक दूसरे को बताएंगे तो ऐसे गांव जागृत होगा। तो देखिए, सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं। होली के बारे में भी हमने आप दर्शकों को बता दिया कि होली क्यों मनाते हैं। इसके भी हमारे जो अध्यक्ष थे ग्रामीण जिसका संगठन की, तो उन्होंने भी इस बारे में बता दिया है। तो सभी लोगों से यही निवेदन है कि होली का त्योहार है, एक दूसरे को गुलाल लगाएं, कोई लड़ाई झगड़ा ना करें, और जो सरकार के द्वारा आचार संहिता भी लगी तो उसके अनुरूप भी आप मतलब कोई ऐसा काम ना करें कि जो उसके खिलाफ हो। तो बस यही मेरा कहना था ये कि हाँ, आप लोग की जो हमारा संगठन है इसका मेन उद्देश्य यही है कि सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं दे रही हैं, हालांकि इनकी किसी से दुश्मनी, जाति दुश्मनी नहीं है कि भाई किसी के विरोध में ये लोग काम कर रहे हैं, ये सार्वजनिक काम कर रहे हैं, सार्वजनिक गांव के हिसाब से काम कर रहे हैं। भाई सरकार के द्वारा जो भी ग्रामीण स्तर में योजनाएं चलाई जा रही, वो योजना कुछ लोगों को नहीं मिल पाती है, तो वही ये लोग सरकार को अवगत कराते हैं कि देखिए हमारे ग्राम में सफाई कर्मी नहीं आता है, तो भाई उसको भी सूचना करते हैं, या लेखपाल नहीं आता उसको भी सूचना करके फोन के माध्यम से। तो ये हमारा संगठन का काम यही है कि जो सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही वो है गरीब लोग तक पहुंचे, जो उसका हकदार है उसको योजनाएं मिले। बस यही संगठन का उद्देश्य था और संगठन ने आज हंसी खुशी से ये कार्यक्रम मनाया है।